नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि 2022 में भारत के पास सबसे शक्तिशाली सैन्य विमान कौन सा है। दरअसल ये विवाद सुखोई 30 MKI और डसॉल्ट राइफल के बीच चल रहा है। दरअसल सुखोई 30 MKI की अगर हम बात करते हैं तो ये विमान एक दुर्जय विमान कहा जाता है। ये सचमुच में आकाश में एक राक्षस से कम नहीं है। 21 वर्ग मीटर का RCS को किसी विमान के आने का डर नहीं है, क्योंकि सुखोई 30 MKI की गतिशीलता उसके सामने आने का मतलब है मौत का जाल। सुखोई 30 MKI ब्रह्मोस मिसाइल लोड होने पर भी 3000 किलोमीटर से अधिक की रेंज, हिंद महासागर के विशाल विस्तार पर उड़ान मिशन के दौरान इसकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। ये चीन के खिलाफ हमारी रणनीतिक संपत्ति के तौर पर काम करता है। दोस्तों सुखोई 30 MKI लॉ ऑफ एरोडायनेमिक का पालन नहीं करता, बल्कि लॉ ऑफ एरोडायनेमिक सुखोई का पालन करता है। दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं राफेल विमान की, जो कि एक अत्यंत उन्नत लड़ाकू विमान है जिसमें कि जबरदस्त तरीके की एडवांस तकनीक लगी है, खासकर कि इसके हथियार पैकेज, जिसमें कि विशेष रूप से मिट्योर मिसाइल। इस मिसाइल का 60 किलोमीटर का नो एस्केप जोन है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि अगर आप राफेल के 60 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी हैं तो आप घर नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा राफेल विमान में लगा स्पेक्ट्रा EW सिस्टम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इस विमान को इंटेंसिव जैमिंग एनवायरनमेंट में भी काम करने का मौका देता है। स्पेक्ट्रा एक जैमर के रूप में काम करता है और एक्स गार्ड डिकॉय सिस्टम के साथ मिलकर ऐसा लगता है कि आसमान में राफेल को मारना बहुत कठिन है। राफेल हमारे लिए एक परमाणु वितरण मंच के रूप में भी काम करता है और 75% से अधिक की उपलब्धता दर, यानी कि अवेलेबिलिटी रेट। इसका मतलब है कि एक छोटा बेड़ा होने के बावजूद भी वो हर समय कार्रवाई के लिए तैयार रहेगा। सुखोई 30 MKI और राफेल दोनों ही अलग अलग कैटेगरी के विमान हैं और दोनों की अपनी अलग भूमिका है, जिसमें कि सुखोई 30 MKI विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट के लिए बेहतर विमान है और जो राफेल विमान है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट के लिए जबरदस्त विमान है। हालांकि जब फाइटर जेट्स की डॉग फाइट होती है उस दौरान हर फाइटर जेट की अपनी क्षमता देखी जाती है, लेकिन डॉग फाइट में सुखोई 30 MKI की कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं, क्योंकि एक तो इसका बड़ा आकार, उसके अलावा इसका जो इंजन है उनके थ्रस्ट टू वेट रेशियो जो है वो भी एक कमी है, जिसकी वजह से तेजी से ये ऊर्जा प्रभावित करता है और इसमें तेजी लाने में समय लगता है। SU-30 में दोस्तों और भी थोड़ी सी खामियां हैं, जैसे कि इसका रडार और इसका इंजन। लेकिन दोस्तों अगर भारत का सुपर सुखोई प्रोग्राम तैयार हो जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुखोई 30 MKI को हरा पाना दुश्मन देशों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। और सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। ऐसे में राफेल काफी महंगा विमान है। भले ही हम इन दोनों विमानों की कितनी भी तारीफें कर लें या फिर इनकी कमियां गिना लें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को अब अपने फाइटर जेट्स के निर्माण के लिए तेजी लानी होगी। इसका समाधान है भारत का तेजस MK2, AMCA और TEDBF, जिनमें कि अत्याधुनिक उत्तम आइसा रडार, अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल और ब्रह्मोस 2 हथियारों का पैकेज होगा। हालांकि दोस्तों फिलहाल के लिए अगर हम 126 राफेल विमानों में तेजी लाते हैं तो हम AMCA के लिए भी कुछ उपयोगी तकनीकें सीख सकते हैं। सुखोई 30 MKI की जिन कमजोरियों की मैं अगर बात भी कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों इन कमियों को हमारे जो पायलट्स हैं वो अच्छी तरीके से इस विमान की कमजोरियों को दूर करते हैं, क्योंकि एक प्रशिक्षित पायलट का होना बेहद जरूरी होता है, चाहे फाइटर प्लेन कैसा भी क्यों ना हो। उदाहरण के लिए आपने देख लिया होगा कि MiG-21 जैसे विमान ने कैसे F-16 को मार गिराया था। इसलिए दोस्तों बेजोड़ क्षमता के साथ सुखोई 30 MKI विमान है और राफेल अपने आप में एक एडवांस फाइटर जेट है। लेकिन हम दिल से यही कहेंगे कि हमें अपने तेजस मार्क 2, AMC और TEDBF पर ही ध्यान देना होगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।